प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस फुल कोर्ट की समाअत बराह रास्त दिखाने का मामला। जराये के मुताबिक सरकारी टीवी को अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की इजाजत मिल गई। सरकारी टीवी को कमरा अदालत में कैमरे लगाने की इजाजत मिल गई। बराह रास्त अदालती कार्रवाई दिखाने के लिए इंतजामात करना शुरू कर दिए गए। मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी 5 कैमरे जो हैं वो सरकारी टीवी के लगा दिए गए हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है, एक्ट है, उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उसकी समाअत अभी जो है वो होने जा रही है और फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहला दिन है, वर्किंग डे है। वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे तो मुलाजमीन ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। उनके जो सिक्योरिटी का दस्ता है उनकी जानब से गार्ड ऑफ ऑनर की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने कहा कि वो ये गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लेंगे। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लोग आते हैं उनको इंसाफ फराहम करना है। हम यहाँ को प्रोटोकॉल लेने के लिए नहीं आए। उन्होंने एक तो जो बड़ी गाड़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के प्रोटोकॉल के लिए होती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिलती है, वो लेने से इनकार किया है और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 1300 सीसी गाड़ी जो है वो भी इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब ज़रूरत होगी, और बाकी प्रोटोकॉल जो है वो नहीं लेंगे। मुख्तसर 1 या 2 लोग जो हैं वो उनके साथ तैनात किए जाएँ, कुछ ज़्यादा दस्ते और गाड़ियाँ उनके साथ प्रोटोकॉल की तैनात ना की जाएँ। इसके साथ साथ आज फुल कोर्ट इजलास जो है वो हुआ है और फुल कोर्ट इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मौजूद थे और अभी इस फुल कोर्ट की जो हियरिंग है वो भी स्टार्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फुल कोर्ट इजलास बहुत अरसे से नहीं हुआ था और गुज़िश्ता हुकूमत में भी कई मरतबा ये दरख्वास्त की थी कि बड़ा बेंच बनाया जाए। बहुत से केसेस में ये बात फार्मर चीफ जस्टिस जो हैं, जस्टिस उमरता बंदयाल जो रिटायर हो गए हैं गुज़िश्ता रोज़, उनसे बार बार दरख्वास्तें की गई थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन फुल कोर्ट उन्होंने तश्कील नहीं दिया। आज पहला ही केस है जो फुल कोर्ट सुन रहा है। अगर हम जजेस के हवाले से जज के 184(3) का जो ये केस आज सुना जा रहा है इंसानी बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक है और ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से है जो पार्लियामेंट ने पास किया था, लेकिन उसको उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई दे दिया गया फॉर्मर चीफ जस्टिस की जानिब से और ये कहा गया कि पार्लियामेंट जो है इस तरह की कानून साजी करने का इख्तियार नहीं रखती है और उनको ये जो इस तरह की कानून साजी है वो जो की गई है वो दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो हैं वो महदूद करने के लिए की जा रही है, चीफ जस्टिस का इख्तियार महदूद करने के लिए की जा रही है। उसके बाद 11 अगस्त को इसका फैसला भी आ गया था, 24 अप्रैल को इसके ऊपर हुक्म इम्तनाई आया और 11 अगस्त को इसके हवाले से फ़ैसला आ गया था। 8 रुकनी बेंच था जिसमें ये फ़ैसला दिया गया था कि ये कालादम करार दिया जाता है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ऐसे होगा जैसे ये बना ही नहीं है। तो इस हवाले से एक कंट्रोवर्सी भी चल रही थी क्योंकि इससे पहले जब कोई भी एज खुद नोटिस लेने के हवाले से केस जो है वो चुना जाता था तो चीफ जस्टिस सिर्फ उस केस का चुनाव करते थे, लेकिन इस जो एक्ट है इसके तहत 3 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनकी कमेटी मिलकर ये फैसला करेगी कि कौन सा केस जो है आज खुद नोटिस के लिए मौजू है और कौन सा केस आज खुद नोटिस के लिए मौजू नहीं है। ये बताइएगा हमें इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र हमने कोई माजी में ऐसी मिसाल नहीं देखी, हमारे इल्म में इजाफा कीजिएगा, क्या माजी में ऐसा हुआ है कि बराह रास्त कोई समाअत दिखाई गई हो? देखिए बराह रास्त समाअत का जो मामला है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ और इस तरह से यानी कि फुल कोर्ट होते रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फुल कोर्ट्स होते हैं उनकी लाइव कवरेज होती रही है और हम खुद कवर करते रहे हैं, लेकिन जो केस की समाअत है इस हवाले से ये लाइव जो कैमरे हैं इस तरह से नहीं लगाए गए हैं, इस तरह से ये केस नहीं किया गया। लेकिन इसको क्योंकि बड़ा केस है ओपन समाअत करने के लिए इससे पहले भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा इससे पहले भी कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अवाम को पता होना चाहिए कि उनके जजेस के कंडक्ट में
और उनके बोलने में और उनके फैसलों में क्या फ़र्क है। तो वो हमेशा से इस बात के दाई रहे हैं, इस बात को हमेशा से वो करते रहे हैं, दलील देते रहे इस बात की कि अवाम को पता होना चाहिए कि उनके जजेस क्या कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि मीडिया के ऊपर जो है वो कोई हाइप क्रिएट करने के लिए या तमाम जगहों पे इसको लाइव दिखाने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो वहाँ पे भी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो चल रही है। लाइव स्ट्रीमिंग किसी भी केस की आप उसको लाइव सुन सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। जजेस जो हैं वो रिमार्क्स भी दे रहे होते हैं, जजेस का काम कर रहे होते हैं, उनका कंडक्ट ईच एंड एवरीथिंग जो केस है उसको जब शुरू किया जाता है तो वो कैमरे वहाँ पे ऑन हो जाते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग डे बाय डे जो है वो हो रही होती है। यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग मिनट टू मिनट जो है वो इससे पहले भी हो रही होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही होती थी, लेकिन अब ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी इन केसेस की होती रहेगी। अब कौन सा केस इसी तरह से लाइव दिखाया जाएगा और कौन सा केस जो है वो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के तहत होगा, ये इसका तरीकाकार अभी तय किया जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फुल जी। कोर्ट था उसमें से सवाल पूछा गया था कि क्या इस केस की जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के तहत समाअत होनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। और तो ये मुतफिका फैसला किया गया बेंच की जानिब से कि इसकी लाइव स्ट्रीम जो है वो किया जाए और इसको लाइव दिखाया जाए लोगों को कि क्या अच्छा, उनके जजेस गुलाम जो हैं वो मुर्तज़ा, क्या बिल्कुल कर ऐसा ही रहे है। हैं। ये कितने और बजे कार्रवाई होगी, कितने बजे इस केस की समाअत होगी और लाइव फिर इसकी नशरियात जारी की जाएगी, और क्या तरीकाकार होगा, हमारे नाज़रीन को ये भी आगाह कीजिएगा। देखिए, अभी जो पीटीवी है, स्टेट ऑन टीवी है, वो उसने अपने कैमरे फिक्स कर दिए हैं। 5 कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं मुख्तलिफ अतराफ से और वहाँ पे डीएसएनजी जो है उसके साथ लिंक कर दिया गया है। क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न से ही इस लाइव स्ट्रीमिंग को इसको कट करेंगे और दिखाएंगे कि ये केस जो है वो क्या है और केस के अंदर जजेस के इख्तियारात महदूद करने का केस था या नहीं था, और जो 184(3 है उसके मुताबिक क्या ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो गुज़िश्ता फैसला जो था वो दुरुस्त था या नहीं था। क्योंकि वो 8 रुकनी फैसला था तो अब फुल कोर्ट इसका फैसला करेगा। आज के हवाले से जो समाअत है कुछ देर बाद जो ही ये लाइव स्ट्रीमिंग का जो सिलसिला है ये सेटअप हो जाता है तो इसका आगाज़ कर दिया जाएगा और इस आगाज़ में ही हमें ये जो केसेस हैं इसकी समाअत जो है वो होगी। और 11 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसको आज कालादम करार देने के हवाले से और उसके ऊपर उसको ख़त्म करने के हवाले से इब्तदाई ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो इब्तदाई हुक्मनामा है वो जारी होगा। क्योंकि ठीक है। इससे पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो एक केस में इसी हवाले से एक फ़ैसला जो है वो तहरीर कर चुके थे और अपना नोट दे चुके थे, लेकिन उस वक्त के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंतज़ामी हुक्म के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा का वो नोट जो था उसको ख़त्म करने की कोशिश की। जबकि तमाम जजेस का ये उस वक्त भी मानना था कि किसी भी जज का फ़ैसला किसी इंतज़ामी हुक्म के तहत